तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भाई मैंने दुरुस्त अंदाजा लगाया है, तुम भी मेरी तरह एक शातिर सियासतदान बनती जा रही है। असल में अब पार्टी ये समझती है कि उन्हें मेरा रिप्लेसमेंट मिल गया। तो अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पार्टी छोड़ दूं? नहीं, बाबा के लिए नहीं जानना चाहोगे? अरे भाई कोई सीरियस मसला होता तुम यहाँ थोड़ी खड़ी होती। वो किसी से नहीं मिल रहे हैं सिवाय आंटी के। अगर वो मुझे मिल ना सका जिससे मैं जिंदगी की हासिलात समझती हूँ, तो पाने और खोने की क्या हैसियत। देखो मेरी बात सुनो, मामलात को उलझाने के बजाय समझदारी से सॉल्व करो। तानिया ही आपसे शादी नहीं करना चाहती, तो इसमें आंटी क्या करेंगी? आप ये कैसे कह सकती हैं? बस गुजारिश ये है कि आप तानिया बीबी के यहाँ रिश्ता नहीं भेजिएगा। और दूसरी बात ये है कि आप ये नहीं पूछें कि मुझे किसने भेजा है। मुझे तो लग रहा है कि माँ बाप की मौत तुम्हारे लिए खुशखबरी बनेगी। अम्मा क्या है सुबह सुबह फजूल की बातें करने लगी है? ना कोई चाय पूछ रहा है ना नाश्ता। तुम जुनैद को देखने नहीं गए और ना तुमने उसके हवाले से कोई बयान भी दिया है। लोग इधर उधर बहुत बातें कर रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया भर गया है। उस वक्त तुम्हारा फैसला क्या होगा अगर तुम्हारे वालिदैन बाजिद हो गए तो? आदत मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी और क्या होगा। हेलो, ठीक है रहने दो। कोई भी पूछे तो कहना मैं इमरजेंसी में बाहर गया हूँ। और सुनो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल मत करना, सिर्फ टेक्स्ट कर देना। ओके। किसी को शक तो नहीं हुआ? क्या बात कर रहे हो? अच्छा है, तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ, खर्चा तुम्हें मिलता रहेगा। सुना है कि तुम अपने वालिद की तबीयत का पूछने भी नहीं गए, और सुना ये भी है कि तुम्हारी वालिद की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। वाह भाई, अब तुम में भी मेरी तरह एक सियासतदान बनने की सलाहियत आ गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि ये बातें गैस करना, अपनी सोची हुई बात को किसी और से सुन लेना, जो हालांकि तुमने खुद की है। वाह भाई, बड़े अच्छा गैस लगाया तुमने। तो इस बात को क्या समझा जाए, तुम वहां गई तक नहीं। इसका मतलब कि तुमने खूब इन्वेस्टिगेशन की है, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है उसे मेरी माँ और बीवी यही बताती है कि मैं रात में घर आता हूँ और दिन भर बाबा के काम निपटाता हूँ। बाबा का काम निपटाने में मसरूफ हो या? भाई मैंने दुरुस्त अंदाजा लगाया है, तुम भी मेरी तरह एक शातिर सियासतदान बनती जा रही है। क्यों, बात कर लेते हैं।
तुम्हें पता है अजमत, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम ऐसी अजमत बेगम नहीं रखा। भाई तुम्हारे माँ बाप को पता हो ना हो, मुझे तुम्हारी अजमत का पता है। तुम्हारे जैसा शख्स मेरे सामने बैठा और मैं फोन पे बात करता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक मशवरा देने आई थी, जाओ अपने बाप से मिलो। बाप के लिए नहीं, ली सियासत के खातिर तुम मिलो उससे। आओ बेटा, बैठो। नहीं मामा, मैं बैठूंगी नहीं, मुझे अपने कमरे में कोई काम है। आप बताएं, आपने मुझे क्यों बुलाया है? ठीक है, फिर बात को ज़्यादा तोल नहीं देते हैं, सीधी बात करते हैं। आखिर तुम शहराज से शादी करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? ठीक है, फिर मैं भी बात को लंबा नहीं करती। मामा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हैं। तानिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात नागवार नहीं गुजरी होगी, और मेरी खुशी को आप लोग अपनी खुशी क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हारी खुशियों का सोचकर ही ये फैसला कर रही हूँ। शहराज अच्छा आदमी है। मामा, आदिल भी बुरा आदमी नहीं है। शहराज का खानदान भी मर्तबे वाला है। आदिल का अपना मर्तबा है, किसी से कम नहीं है वो। देखो तानिया, माँ बाप का हर फैसला सोच समझ कर ही होता है। मामा, मैं भी अपने लिए खराब फैसला नहीं कर सकती। आपको अपनी औलाद पर एतमाद होना चाहिए। बेटा, हमें तुम पर एतमाद ही है। कभी भी तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं डाली, जो तुमने चाहा वो किया। और मैंने भी आपके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। हमारे लिए तो तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारा भाई बाहर से आने को तैयार नहीं है, कभी माँ बाप की खुशी में भी खुश हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। सैमा, मुझे 1% भी अंदेशा नहीं था कि वो ना करेगी, क्योंकि हमने जिस तरह से उसकी तरबियत की है, मुझे यकीन था कि हमारी बात नहीं टालेगी। मतलब ये है कि हमारी तरबियत में कोई कमी रहेगी। क्या करें, आज के दौर के नौजवान। बस करो भाई, मैं अपनी सियासी सूरत हाल की वजह से बहुत परेशान। सुना है कि वो इलेक्शन तारीख से पहले हो रहे हैं। अब जिन लोगों के काम नहीं कराएं, वो एक अलग प्रेशर। फिर तुम्हें तो पता है सहमा कि मेरी पोजीशन अब पार्टी में वो नहीं है। मैं चाह रहा था कि शहराज से शादी हो जाती तो सियासी तौर पे मुझे बहुत फायदा होता। अगर तानिया नहीं मानती तो शनीला। अरे पागल हो गई हो तुम, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ना शहराज मानेगा ना शनीला मानेगी। ठीक बात कर रही। हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। फिलहाल तानिया को कुछ नहीं कहते। बस नहीं, ये जो तुम्हारे फैसले हैं ना, अपने पास रखो। अब जो कोई भी फैसला मैं करूंगा, मैं करूंगा, तुम बीच में नहीं बोलना उसमें। बस बहुत परेशानी हो गई मुझे।
मुझे लगा कि मामा को पता चल गया है, शायद वो जान गई हैं, मगर मैंने उन्हें कुछ बताया ही नहीं और वो वहाँ से चली गई। इसका मतलब है कि भाभी भी समझती है कि मैं गलत हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। नहीं तानिया, कोई जवास मत बनाओ। मुझे अच्छी तरह पता है भाभी का कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं और क्या चाहती हैं। प्लीज जुनैद, खुद को इजी रखो, मामला सब ठीक है। तुमने काफी रिकवर कर लिया है जुनैद। मैं डॉक्टर से खुद बात करूंगी, इंशाल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं एमपी हूँ, एमपी मिनिस्टर भी बन जाऊंगा। तुम्हारे किसी भी ओहदे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वालों के पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अख्तियारात भी होते हैं। तुम्हारे साथ क्या हो जाए किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर, मुझे नहीं माना। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता रहा मैं। जरा सोचो, अपनी जात के लिए क्या नहीं कर सकता मैं। मुझ पे एतबार करो, एतबार करो। मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। तुम कब आओगे? क्या काम आ सकते हो मेरे तुम? मुझ जैसे लोग तुम जैसे लोगों के काम आते हैं। ये काम आओगे? बेटी को समझा नहीं सके तुम, उसको रोक नहीं सके। मांगा क्या था मैंने तुमसे? रिश्ता ना। एक मामूली से आदमी से शादी कर ली उसने। तुम जानते हो कितना सदमा पहुंचा मुझे इस बात का। और सबकी वजह तुम। नहीं, मेरा कसूर नहीं है। मुझ पे एतबार करो। मैंने अपनी बहुत कोशिश की। मैंने मुझे नहीं मारो मत। क्या हुआ? क्या हुआ जमाल? खैरियत है जमाल? मुझे नहीं मारो। जमाल पप्पा ने। ये लो। क्या हुआ जमाल? सब ठीक है ना? वो मुझे मार। तुमने शायद कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ। प्लीज रिलैक्स।
फायजा सुनो, मैं तुम्हारी हैरत एकदम से खत्म करता हूँ। मैं आदिल। माय गॉड, तुम किस तरह के हो गए हो? ये किस तरह की तारीफ है? बुरा या अच्छा हो गया? नहीं, तुम पहले से बहुत चेंज हो गए हो। और तुम ऐसी की वैसी हो। हाँ, शायद इसलिए कि तुमसे रिश्ता नहीं हुआ मेरा। इसका मतलब है चोट पहुंचाने का मौका अभी तक नहीं छोड़ती। तुम यहाँ कैसे? एक दोस्त की इयादत के लिए आया हूँ। और तुम? मैं अपने फादर इन लॉ के पास आई थी। ओ, यू मीन जुनेद साहब के पास? कैसे हैं वो? हाँ, अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो रही है। ठीक है, मैं चलती हूँ। रुको, कैन आई हैव योर नंबर? श्योर, लेकिन मेरा नंबर लेकर क्या करोगे? हो सकता है कभी फोन कर लूं, जिंदगी के अपने चक्कर होते हैं। हो सकता है कभी मुलाकात करनी हो। और अगर मैं बात और मुलाकात ना कर सकूं तो मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा और समझ जाऊंगा कि तुम बात नहीं कर सकी। और इसके बाद जब तुम्हें फुर्सत मिले तो हाय हेलो जरूर कर लेना। ओके, लिख लो नंबर। सर, तानिया बीबी और आदिल को साथ दिखाया। उन लोगों ने तो नहीं दिखाना तुम्हें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रफीक, अगर आदिल को कोई हादसा पेश आ जाए तो क्या हो सकता है? सर, ये वक्त मुनासिब नहीं है। लेकिन उनको भी तो इतना वक्त देना मुनासिब नहीं है। वो इस तरह करीब आ सकते हैं और बेवकूफी में कोई भी हरकत कर सकते हैं। सर, अगर एक्सीडेंट में कोई ऐसी माजूरी आ जाए उसे और वो किसी के काम का ना रहे तो? चलो, इस पे हम कुछ सोचते हैं। तुम जाओ। अच्छा, बात सुनो। जी सर। वो जुनेद हॉस्पिटल से घर शिफ्ट हो गया। अब कल उसको देखने चलना है। ठीक है? ठीक है सर, मैं बुके का इंतजाम कर लेता हूँ। हाँ, ठीक। मैं एक मामूली सोशल वर्कर वकील को कैसे अपना दामाद बना सकता हूं? नहीं, मेरे स्टेटस को धचका लगेगा। तानिया, मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है बेटा। ये तुम कैसे रास्ते पे चल पड़ी हो? मुझे तुम्हें रोकना होगा। तुम अभी तक ना समझो बेटा, जज्बात की रौ में बह गई हो। ठीक 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 ठीक। खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नई जिंदगी और नया ऑफिस दोनों बहुत बहुत मुबारक हो। जमाल साहब ने तुम्हारे लिए नेक तमन्नाएं और दुआएं भेजी हैं। हो सकता है किसी और को खुशी ना हो रही हो सकता है,
लेकिन शुक्र है कि तुम्हें ऐसी जगह पे गोली नहीं लगी जहां से जान जाने का खतरा हो सकता है वो तुम्हें सिर्फ डराना चाह रहे हो। ऐसा भी क्या डराना, जान ले रहे थे वो। लेकिन सूरत हाल कोई भी हो, मैं आराम से निकल जाता हूं उससे। वैसे अजीज, जुनैद साहब अगर बीमार ना होते तो वो खुद आते। क्या हुआ उनको? बात नहीं कर रहे, कभी कभी आंखें खोलते हैं। मैंने सुना है कि ये सारा मसला घरेलू परेशानियों की वजह से हुआ है। जी हाँ, जैसे आजकल जमाल साहब घरेलू तनाज़े की वजह से बहुत कम नजर आते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जो है वही बात कर रहा हूं मैं। वैसे सहाफियों को यह फायदा जरूर होता है कि अगर दो फरीकैन लड़ें तो अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप लोग तलखी से काम ना लें। आज नए ऑफिस में मेरा पहला दिन है, बदशगुनी होगी यार। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो आपस में दोस्त हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग क्या लेंगे? चाय। ये हमांगी होनी चाहिए। चाय लेके आओ। सुनो, बिस्किट भी। यार अजीज, ये बताओ कि अजमत बेगम ने तुमसे कोई राब्ता किया? उस पर बड़ा दबाव था। तुमने ये बताया नहीं कि तुम उस दिन उसके साथ क्यों थे? जैसे और सियासतदानों के साथ होता हूँ वैसे ही उसके साथ था उस दिन। लेकिन उसको झटका बड़ा पड़ गया। क्यों? अरे भाई, इस पर भी तो इल्जाम आया था। इसका मतलब है डबल गेम थी। खैर, एक और तहलका मचने वाला है किसी वीडियो के हवाले से। हाँ बताओ। जी सर, भेज दिए। लेकिन तुमने उन्हें कहा है कि ये वीडियो 2 दिन बाद पोस्ट करनी है। सर बिल्कुल। वेरी गुड, रखता हूं मैं। अजमत बेगम, तुमने मुझे ये वीडियो भेज के मुझे ऐसी चाल चलने का मौका दिया है कि अब जमाल खान ना जी सकेगा और ना मर सकेगा। जी अजमत बेगम, भाई एक बात है कि आप अब बाकायदा एक सियासतदान बन गई हैं। वो कैसे? मतलब वादा खिलाफी, वक्त पर ना आना, जल्दी आ रही हूँ फिर ना आना, तो ये तो एक सियासतदान की निशानियां हैं। बगैर इंतजार करे हुए भी किसी का फोन आ जाए ना, उसका भी मजा कुछ और है, और मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं अपने तौर पे खुशी महसूस कर रहा हूँ क्योंकि तुमने बहुत दिनों के बाद कॉल की है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। इस दौरान कितने इंसिडेंट्स हो गए। अरे अभी तो शुरुआत है अजमत बेगम। एक बात यह है कि सियासत में तुम्हारी पहचान बढ़ती जा रही है। और क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया था मैंने। कुछ तो है जो आप कहना चाहते हैं। शायद ऐसी बात है जो आपको अच्छी नहीं लग रही। शायद। एक्चुअली मुझे तुमसे एक और भी मशवरा करना था। मेरा ख्याल है कि पहले हम सियासी बात करते हैं। चले, मशवरा फिर कभी सही। कह दे जो कहना है आपको। वो तुम्हारे सियासी ताल्लुकात। तुम खुद ही तो चाहते थे कि मैं सियासत में आगे आऊं और अपने ताल्लुकात बनाऊं। अगर तुम्हें लगता है कि इन सारे ताल्लुकात में से कोई एक भी इंसान है जो तुम्हारी इस सियासत को दचका दे सकता है, तो मैं तुम्हारी वजह से उनसे ताल्लुकात खत्म कर दूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई और नहीं है, वो तुम हो। मैं समझी नहीं तुम्हारी बात। देखो अजमत, मैं तुम्हें एक बात बताऊं।
सियासत के रास्ते पे एक साथ चलना इतना अहम नहीं है। सियासत के रास्ते में अचानक किसी और रास्ते का इंतखाब करना और फिर किसी की परेशानी में उसका साथ देना, समझ रही हो ना तुम? जमाल खान, खुलकर बात करें, मुझे अपने सामने ना मशकूक नहीं बनाए। देखो, मैं तुम्हें असल बात बताता हूं। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में मेरी मुखालफत बढ़ती जा रही है। देखो ना, अभी वो टिकट का मामला होगा, उसमें भी कई मसाइल आएंगे। मुझे लग नहीं रहा कि इस दफा मुझे टिकट मिलेगा। असल में अब पार्टी ये समझती है कि उन्हें मेरा रिप्लेसमेंट मिल गया। तो अब आप बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पार्टी छोड़ दूं? नहीं, तुम जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, बल्कि मखसूस सीटों पे अप्लाई करना। एक बात तो आपकी माननी पड़ेगी, तुम सोचते तो बहुत दूर की हो। और अगर मुझे कहा गया कि पार्टी का फैसला है तो? और एक और बात, मैं कल पार्टी हेड ऑफिस जा रही हूँ और मुझे बाकायदा तौर पर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी देने का ऐलान भी हो गया। और तुम्हें फोन करने की एक ये भी वजह थी कि सबसे पहले ये खबर आप ही को देनी थी। चले जी, अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। मैं किसी भी सूरत में आदिल को नहीं छोड़ूंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि मामा बाबा मान जाएं। मैं समझ रही हूँ कि उनका मुझ पर हक है, लेकिन उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि मैंने किसी ऐरे गैरे को तो पसंद नहीं किया, लेकिन ये बात है भी तो पसंद से बढ़कर। ये बात मेरी मोहब्बत की है।